अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है डॉन 3 में रणवीर सिंह की जगह ऋतिक रोशन कास्ट होने वाले थे एग्जिट के पीछे धुरंधर कारण। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर का फॉलो किया इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर का फॉलो। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। क्या दो धुरंधर हिट कराने के बावजूद रणवीर सिंह बॉलीवुड से बैन हो जाएंगे? सुनने में ये चीज़ अटपटी लगती है ना, लेकिन अभी इस बात की चर्चा खूब हो रही है। वजह है फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3। ये फिल्म पिछले कई सालों से अलग अलग वजह से टल रही है। 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने ये फिल्म करने से मना कर दी। इस फिल्म से मेकर्स को 45 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसके बाद फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने इस मामले की शिकायत फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में की है। एक ऐसी संस्था जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का ग्रुप है। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाइटिंग, मेकअप, स्पॉट बॉयज, डांसर्स वगैरह वगैरह। इसी फेडरेशन ने 25 मई को ये ऐलान किया है कि उनके 4 लाख से ज़्यादा मेंबर्स अब रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डॉन 3 को आखिरी समय पर छोड़ दिया, जबकि इस फिल्म पर 3 साल से काम चल रहा था। इस बैन के बाद कोई भी वर्कर रणवीर सिंह की फिल्म के सेट पर पैर नहीं रखेगा। पूरा विवाद क्या है, रणवीर सिंह की ओर से क्या रिएक्शन सामने आया है और क्या धुरंधर के हिट होने की वजह से रणवीर ने यह फिल्म छोड़ी? पहले शुरुआत करते हैं फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के फिल्म कोलैबोरेशन से। साल 2024 में डॉन 3 फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ। फिल्म में रणवीर सिंह को डॉन का रोल मिला। प्रोमो कटा, फिल्म को लेकर जबरदस्त बस बना, लेकिन कई सालों तक फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर और उनके प्रोड्यूसर पार्टनर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ 3 फिल्मों की एक बड़ी डील साइन की थी। इसमें पहली फिल्म जो थी वो डॉन 3 थी। इससे पहले भी रणवीर इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ गली बॉय, दिल धड़कने 2 फिल्म कर चुके हैं। खैर, डॉन 3 फ्रेंचाइजी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। फिल्म कब आएगी, कब शूट होगी, कोई स्कूप नहीं मिला और उसके बाद खबरें तैरने लगी दिसंबर 2025 में इस बात को लेकर कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इसके पीछे क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और धुरंधर के हिट होने के बाद एक्टर में ये आया हुआ बदलाव है। जाहिर तौर पर धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई और दावा किया गया कि अब रणवीर को डॉन की फाइनल स्क्रिप्ट डायरेक्टर का विजन उतना नहीं भा रहा था। वो फिल्म में वायलेंस चाहते थे, कुछ चेंजेस चाहते थे, जिसके लिए फरहान अख्तर तैयार नहीं हुए। आखिर में यही हुआ कि बात फिल्म छोड़ने पर आ गई। हालांकि फिल्म के मेकर्स का पक्ष कुछ और ही कहता है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग से लेकर हर अपडेट पर रणवीर ने हामी भरी थी, इसीलिए फिल्म के लिए तगड़ा बजट भी रखा गया। फॉरेन में लोकेशंस फाइनल हुई, क्रू मेंबर्स को एडवांस पेमेंट भी दी गई और उसके बाद जब यूनिट शूट के लिए जाने ही वाली थी तब रणवीर ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जब रणवीर ने फिल्म छोड़ी तो उनसे 45 करोड़ रुपए हर्जाने की तरह मांगी गई, लेकिन रणवीर ने इसे देने से मना कर दिया। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया को आगे आना पड़ा। ये फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका संगठन है जो फिल्म के विवादों से जुड़े फैसले लेते हैं। फरवरी 2026 में दोनों पार्टीज के बीच मीटिंग हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में रणवीर सिंह ने कहा कि उन्हें कोई भी नुकसान भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिल्म डॉन 3 के लिए प्रोड्यूसर से एक भी पैसा एडवांस में नहीं लिया था। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया। रणवीर ने कहा कि मैंने संजय लीला भंसाली की फिल्म बेजू बावरा के लिए करीब 1 साल तक तैयारी की थी, कई दूसरे ऑफर भी छोड़ दिए, लेकिन वो फिल्म 1 साल बाद बंद हो गई और उन्हें उस मेहनत का कोई पैसा नहीं मिला। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि कई फिल्में बनती ही नहीं है या फिर बीच में रोक दी जाती हैं और ऐसे मामले में आमतौर पर किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता। इसके अलावा रणवीर ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने डॉन 3 को लेकर सही तरीके से काम नहीं किया। उनके मुताबिक फरहान अख्तर के पास फिल्म की पूरी और फाइनल स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं थी, जबकि वो एक्टर के तौर पर सिर्फ पूरी तरह तैयार कहानी पर ही काम करना पसंद करते हैं। रणवीर का कहना यह भी है कि स्क्रिप्ट को लेकर उनके तरफ से दिए गए सुझावों को ठीक से नहीं माना गया और कई मुद्दों पर डिफरेंसेस बनते रहे। रणवीर ने यह भी दावा किया है कि फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच करने की बात चल रही थी, लेकिन धुरंधर की सक्सेस के बाद फिर से इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अप्रोच किया गया और उनका कहना है कि 3 सालों तक फिल्म को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और इस दौरान प्रोडक्शन हाउस दूसरी चीजों में व्यस्त रहा, जिससे प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया।
पहले शाहरुख खान को भी डॉन 3 के लिए अप्रोच किया गया था। ऐसे में अगर शाहरुख खान इस फिल्म के लिए हाँ कर देते तो उन्हें बिना किसी मुआवजे के तुरंत इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता। इसी वजह से रणवीर का तर्क ये था कि अगर उन्हें बिना पैसे दिए हटाया जा सकता है तो फिर उन पर भी प्रोड्यूसर्स के नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी नहीं बनती। फरहान अख्तर और रितेश तब भी 45 करोड़ के हर्जाने पर अड़े थे। जब यहाँ पर बात नहीं बनी तो फरहान ने FWICE में शिकायत की। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 25 मई को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का आदेश जारी कर दिया। संस्था ने यह कहा है कि रणवीर को कई बार व्यक्तिगत रूप से बुलाकर बात करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने बताया कि 11 अप्रैल को फरहान अख्तर ने शिकायत की थी और ये भी कि शूटिंग शुरू होने से लगभग 3 हफ्ते पहले फिल्म जो रणवीर ने छोड़ी उसके पूरे प्रक्रिया, प्रोड्यूसर्स ने खर्च में कितनी डिटेल्स हैं, तैयारियों में कितना पैसा लगा है, होटल बुकिंग, लोकेशन रेकी, विदेश यात्रा, 200 से ज़्यादा लोगों की टीम जो तैयार थी, उस सारी चीज़ों का खर्च डॉक्यूमेंट और ऑडिट में दिया गया है। अशोक पंडित ने यह भी कहा कि रणवीर की तरफ से उनकी टीम ने एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि फेडरेशन को इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि जरूर भेजा जा सकता है। फेडरेशन का कहना था कि जब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो इस तरह जवाब देना ठीक नहीं है और वो अपने अधिकार भली भांति जानते हैं। फेडरेशन ने यह भी वार्निंग दी कि जब तक रणवीर सिंह खुद आकर बात नहीं करते तब तक उनके साथ कोई भी काम नहीं किया जाएगा, चाहे वो फिल्म हो या फिर एड। संस्था में हजारों मेंबर्स हैं, कई यूनियंस हैं, इसलिए इसका असर रणवीर के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। वहीं रणवीर सिंह की टीम ने कहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी उसका पूरा सम्मान करते हैं और इस पूरे मामले पर जानबूझकर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं ताकि मामला डिग्निटी और मैच्योरिटी रिस्पेक्ट के साथ सुलझ सके। टीम का कहना था कि उन्होंने अफवाहों और अलग अलग बातों पर जवाब नहीं दिया और उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर है। जहां रणवीर सिंह चुप हैं, वहीं फरहान अख्तर पिछले महीने इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी पहले से तय मानकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि कभी भी चीजें बदल सकती हैं। उनका कहना था कि जब तक फिल्म पूरी तरह शूट होकर तैयार ना हो जाए तब तक किसी भी चीज को पक्का नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब काम में रुकावटें आती। तो कभी कभी लगता है कि सिर्फ मैं एक्टिंग पर लौट जाऊं क्योंकि उसमें ये सारी प्रोडक्शन वाली टेंशन नहीं होती। उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म जी ले जरा का भी जिक्र किया जिसमें पहले प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट को लिया गया था, लेकिन उसमें भी कई सालों से देरी चल ही रही है। फिलहाल फेडरेशन ने फैसला ले लिया है। क्या इस फैसले के खिलाफ रणवीर कोई एक्शन लेंगी और क्या सिर्फ एक फिल्म के एग्जिट से उन्हें बॉलीवुड से बैन कर दिया जाएगा, ये आने वाले कुछ दिन ही बता पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी मोहित ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने वीडियो देखी थी लेकिन उसमें कुछ ऐसे रीजंस नहीं बताए गए थे और मैंने तब भी ये बात बोली थी कि जब तक से मतलब दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं आएंगे स्टेटमेंट्स तो आइडिया नहीं होगा। बट एक चीज़ जो मुझे उनकी टीम की तरफ से बहुत अच्छी लग रही है और वो ये कि वो डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता हमेशा और ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे कि अगर अच्छे तरीके से बिना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जो है और एक मसाला दिए बगैर चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर तो कोई भी चीज़ नहीं बिल्कुल इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो कोई चीज़ होती नहीं कि भाई बगैर एक दूसरे को जो है ना वो तंग किए चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएं। और उनकी बात भी सही है कि भाई बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं बन के रिलीज़ भी जो है वो नहीं हो पाती। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं कि वो रह जाती हैं, तो वहाँ पे भी तो चीज़ें सॉर्ट आउट जो है वो होती हैं। उन्होंने भी कई फिल्में ऐसी जो हैं उसके लिए तैयारी की, उसका जो है वो छोड़ दिया, मुआवजा जो है वो नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है ये चलता रहता है। बिल्कुल। और अभी आगे जाकर देखते हैं। वैसे बैन मुझे तो नहीं लगता कि वो होंगे क्योंकि वो अपने करियर के पीक पर है। उन्होंने बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज उनकी आई हैं, मतलब धुरंधर की अगर हम बात करें तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। बस ये कि कुछ दिनों का ये है, बट उसके बाद सब कुछ सेटल होना शुरू हो जाता है। लेकिन पता है जो अभी तक मैंने बातें सुनी है उस लिहाज से देखो, एक बंदा अपनी जगह पर सही, दूसरा बंदा अपनी जगह पर सही है। मतलब वो चीज़ें फिर अगर मसाला देना हो तो फिर तो चीज़ें कभी भी नहीं सही होती, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन निकालना तो फिर बेहतर हो जाती। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और वो इससे बाहर भी निकल आते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपकी अपनी क्या राय है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना।